ओम साई राम। मैं दर्शना शर्मा साई म्यूजिकल ग्रुप से। कैसे हैं आप सब? जी हाँ, साईं भक्त की जो स्थिति थी वो काफ़ी खराब हो चुकी थी। जी हाँ, रात भर उल्टियाँ करके गला सूख चुका था, होठ सूख चुके थे और जो पेट था, ज़्यादा खिंचाव के कारण वो बहुत ज़्यादा फूल गया था। चारों की स्थिति अब ऐसी थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। मनमाड़ उतरने के बाद, जी हाँ, मनमाड़ उतरने के बाद वो चारों तरफ देखने लगे। कहाँ जाएं, किसको क्या बोलें। जी हाँ, चारों तरफ देखने लगे। कोई उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि अपने में ही वो इतने परेशान हो चुके थे चारों। साईं भक्त की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। अब समस्या ये थी कि ना पीछे जा सकते थे और आगे बढ़ने का तो समझ ही नहीं आ रहा था। ना आगे कुछ ना पीछे कुछ। अब एहसास हो रहा था कि हम आ तो गए हैं, लेकिन इस स्थिति में कहाँ जाएं। एक टैक्सी करते हैं और टैक्सी के माध्यम से एक हॉस्पिटल पहुंचते हैं। उस हॉस्पिटल में जब चारों के बैग लटके देखते हैं तो वो जाते ही पूछते हैं, कहाँ से आए हो? साईं भक्त कहते हैं, दिल्ली से आए हैं और ऐसे ऐसे इंजेक्शन भी लगा है, लेकिन आराम नहीं है। उन्होंने भी वही दवाइयाँ अप्लाई की, ये सोच के कि शायद ट्रेन से आए हैं, गैस बन गई होगी, या फिर यूं कह लो कि लीवर में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि साईं भक्त ने कहा था कि लीवर में भी दिक्कत हो जाती है। जी हाँ, आज स्थिति बहुत ज़्यादा दैन्य हो गई थी। साईं भक्त के स्थिति को देख के उनकी पत्नी, उनकी गुरुजी, गुरु माँ, ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई अपना है कि नहीं। देखो ना, शिरडी के लिए निकले हैं और कहाँ पहुंचे? हॉस्पिटल। उन्होंने भी वही दवाई दी और जैसे इंजेक्शन लगा, साईं भक्त को पसीने बहुत जोर से आने लगे, कपड़े जैसे गीले हो गए। हम तीनों घबरा गए, साथ में डॉक्टर भी घबरा गया। हमने कहा, डॉक्टर साहब आप कुछ तो ऐसा करो कि स्थिति थोड़ी सी ठीक हो जाए। उन्होंने हाथ जोड़ लिए और कहा कि मेरे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे मैं चेकअप कर सकूं कि इन्हें हुआ क्या है। कोई मशीन नहीं है कि मैं टेस्ट कर सकूं। हालांकि वो हॉस्पिटल बहुत बड़ा था, वो सच बोल रहे थे कि झूठ नहीं पता। इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतने भक्तों की लाइन लगी हुई और इतने सारे डॉक्टर्स के बीच में उनका ये कहना कि सुविधाएं नहीं है, आप शिरडी संस्थान के हॉस्पिटल में चले जाइए, शायद आपका इलाज वहाँ अच्छे से हो जाए, क्योंकि वहाँ सभी मशीनें हैं। हम लोगों ने उसी टैक्सी से वापस हम पहुँच गए, कहाँ पर? जी हाँ, हम पहुँच गए शिरडी संस्थान के हॉस्पिटल। इस बीच भी साईं भक्त को बहुत उल्टियाँ आ रही थी, गला सूख रहा था। अब साईं भक्त चलने की स्थिति में नहीं था। समझ लो कि जैसे तैसे सहारा देके, गुरुजी का सहारा, उस टैक्सी ड्राइवर का सहारा लेकर साईं भक्त, जी हाँ, गाड़ी में, टैक्सी में बैठे हॉस्पिटल तक पहुंचे। बीच में ही गुरुजी की जो पत्नी थी, साईं भक्त की पत्नी थी, वो दोनों उतर गईं। उन्होंने कहा कि हम 1000 रूम में अपने बैग रख कर आते हैं। जी हाँ, शिरडी संस्थान में ये पूरी पूरी सुविधा है। साईं भक्तों के लिए रूम पहले से बुक करने पड़ते हैं। तो साईं भक्त की पत्नी, उनकी गुरु माँ दोनों उतर गए कि हम बैग रख कर रूम में तुरंत वापस आ रहे हैं। उन्होंने सबके बैग लिए और वो 1000 रूम में बैग रख करके वापस आई। इस बीच साईं भक्त को, जी हाँ, एडमिट कर दिया गया इमरजेंसी में। इमरजेंसी में जब उन्हें एडमिट किया गया तो उनके जो गुरुजी थे, उन्हें दवाइयों का पर्चा दे दिया गया। इधर गुरुजी पर्चा लेकर गए और इधर ये दोनों, जी हाँ,
साईं भक्त की पत्नी और गुरु माँ दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। क्या होगा हॉस्पिटल में आगे? ओम साई राम अगले प्रसंग में।